जय हिंद दोस्तों। एजे स्टडी क्लास पर आज सभी बच्चों का स्वागत है। आइए हम लोग क्लास 10 रसायन विज्ञान फर्स्ट लेसन जिसमें हम लोग अवक्षेपण अपक्रिया पढ़ चुके हैं। आइए अब देखते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। देखते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या है। आइए हम सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आइए देखते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या है। पहले हम आपको बता दें कि ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है। देखिए ऊष्माक्षेपी यानी ऊष्मा का जो क्षेपण होता है अर्थात उत्सर्जन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया बोलते हैं। ठीक ना। अगर हम परिभाषा की बात करें, परिभाषा हम लोग इसका कैसे देंगे, तो परिभाषा में हम लोग क्या देंगे, परिभाषा में यही देंगे कि वह रासायनिक अपक्रिया, क्योंकि ये भी एक प्रकार की अपक्रिया है, इसलिए हम बोलेंगे कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया बोलते हैं। आइए हम परिभाषा को पहले लिखते हैं, इसके बाद फिर उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। देखिए ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या है, लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये हमारा हो गया परिभाषा। देखिए और ध्यान दीजिए, ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रिया होती है ऊष्मा को हम लोग प्रदर्शित कहाँ करते हैं। देखिए इसको प्रदर्शित करने के लिए, इसको प्रदर्शित करने के लिए उत्पाद की तरफ प्लस, उत्पाद की ओर प्लस, अर्थात हम यहाँ लिख सकते हैं धन। ठीक ना, धन प्लस का चिन्ह लगाते हैं, प्लस का चिन्ह तथा अभिकारक की ओर, अभिकारक की ओर ऋण, ठीक ना, जिसको आप लोग माइनस बोलते हो, का चिन्ह लगाते हैं। आइए देखिए, जब हम लोग रासायनिक अपक्रिया लिखेंगे तो रासायनिक अपक्रिया में जब ऊष्मा को दर्शाएंगे तो ऊष्मा को दर्शाने के लिए यदि हम उत्पाद की तरफ दर्शा रहे हैं तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यदि हम अभिकारक की तरफ दर्शा रहे हैं तो माइनस चिन्ह लगाएंगे। आइए एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखते हैं। देखिए ध्यान दीजिए क्या होता है, हम लोग क्या लेंगे, ग्रेफाइट लेंगे। ग्रेफाइट जो कार्बन का एक अपरूप होता है। अब ग्रेफाइट आप लोग देखे होंगे, पेंसिल के अंदर जो काला पदार्थ भरा होता है वो ग्रेफाइट ही होता है। तो यहाँ पर वही हम ग्रेफाइट लेंगे जो कार्बन का एक अपरूप होता है, तो कार्बन, इसको हम लोग बोलेंगे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को जब हम लोग वायु की उपस्थिति में जलाएंगे, हवा की उपस्थिति में इसको जलाएंगे तो जलाने से यहाँ पर बहुत सारा ऊष्मा उत्पन्न होता है। ठीक ना। और ये हमारा क्या बनता है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, CO2 का निर्माण होता है। अब यहाँ पर हम लोग प्लस का चिन्ह लगाकर यहाँ पर हम ऊष्मा दिखा सकते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कितना ऊष्मा का निर्माण हुआ है उसको दिखा सकते हैं। जैसे ये CO2 हो गया, ठीक ना, इसके साथ साथ में ये जब जलेगा तो उजाला भी उत्पन्न होगा और उस ऊष्मा का निर्माण भी होगा। ठीक ना, अर्थात प्रकाश उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर हम ऊष्मा जो दिखाएंगे, ये प्लस का चिन्ह लगा रहे हैं ना, प्लस का चिन्ह लगाने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे 94, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 94 किलो कैलोरी ऊष्मा। ठीक ना, ये इतना किलो कैलोरी ऊष्मा का निर्माण होगा। अगर यही हमको 94 जो किलो कैलोरी लिखे हुए हैं
यदि हमको अभिकारक की तरफ दर्शाना होगा तो हम जो ये प्लस चिन्ह लगाए हैं इधर माइनस चिन्ह लगा देंगे। माइनस चिन्ह लगाते ही हम लोग ये जान जाएंगे कि ये क्या है, उष्मा क्षेपी ही है। अगर ये प्लस की तरफ, अगर इसमें प्लस यानी उत्पाद की तरफ प्लस का चिन्ह लगा तब वो ये क्या है, तब भी ये आपका उष्मा क्षेपी है। ठीक है ना, ये हो गया हमारा क्या, पहला, ये पहला है। आइए दूसरा रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पर हम लोग दूसरा रिएक्शन जो लेंगे वो लेंगे क्या, यहाँ पर हम लोग लेंगे ग्लूकोज। देखिए यहाँ पर जो ग्लूकोज होता है उसका फार्मूला क्या होता है, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। ये हो गया हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है, अर्थात ऑक्सीजन ये जब जब हम लोग सांस लेते हैं ना, सांस, तो सांस लेने के दौरान आप देखते हो कि सांस जो है धीरे धीरे हमारे कहाँ पर जाता है, कोशिकाओं में जाता है। तो कोशिकाओं में क्या उपस्थित होता है, ग्लूकोज उपस्थित होता है। तो यही ऑक्सीजन जब ग्लूकोज से क्रिया करता है तब भी ये ऊर्जा ही देता है। ठीक ना, ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक ना, ऊर्जा का निर्माण करता है। अर्थात आप देखिए जब आप दौड़ते हैं तो जो है दौड़ने से आपको थकान आ जाती है तो आप तेज तेज सांस लेते हैं। जितना तेज सांस लेते हैं तो धीरे धीरे आपको ऊर्जा आ जाती है और आपका शरीर जो थकान होती है वो धीरे धीरे दूर हो जाती है। तो वो ऊर्जा प्राप्त होने से होती है। तो जो ऊर्जा प्राप्त होगी वो क्या हुई, क्योंकि यहाँ पर जब ये क्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों बनाएगा। ठीक ना, तो जब जल बनाएगा और उसके साथ में जो ऊर्जा देगा तो वो कितना ऊर्जा का निर्माण करेगा, आइए उसको देखते हैं। यहाँ पर जब जो हमारा ग्लूकोज है और ऑक्सीजन है, जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो यहाँ पर क्या बनाते हैं, यहाँ पर जल बनाते हैं H2O बनाते हैं और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाते हैं। ठीक ना, तो ये हो गया। और प्लस हमारा यहाँ पर क्या बनाते हैं, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ये यहाँ पर बनाएंगे लगभग 277.4 किलो कैलोरी। ठीक ना, किलो 277.4 किलो कैलोरी उष्मा। ठीक ना, इतना उष्मा का ये लोग क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं उष्मा क्षेपी के बाद उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है। देखिए हम लोग उष्मा क्षेपी पढ़ चुके हैं, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया। आइए देखते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है। पहले हम आपको बता दें उष्मा शोषी का मतलब क्या होता है। देखिए उष्मा का मतलब होता है, आप लोग जानते हो, उष्मा मतलब होता है हमारा ऊर्जा के रूप में जो प्रदर्शित होता है वो उष्मा है। और शोषी का मतलब होता है अवशोषण करना, यानी जो उष्मा का अवशोषण करता है उसी को क्या बोलते हैं, उष्मा शोषी बोलते हैं। ठीक ना, उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, अर्थात हमको उष्मा देनी पड़े। ठीक ना, अगर उष्मा देना पड़ रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, उष्मा शोषी अभिक्रिया है। आइए हम इसको जो है परिभाषा को लिखकर इसके बाद फिर देखते हैं। देखिए उष्मा शोषी क्या है, कह रहे हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया कहलाती है। अब उष्मा शोषी अभिक्रिया को हम लोग प्रदर्शित कैसे करेंगे, आइए इसको देखते हैं। देखिए जैसे उष्मा क्षेपी में हमने क्या देखा था कि उष्मा क्षेपी में ये देखा था कि हम लोग उत्पाद की तरफ प्लस लगा रहे थे, लेकिन हम लोग उष्मा शोषी में क्या करेंगे, उत्पाद की तरफ ही माइनस लगाएंगे। और अभिकारक की तरफ उष्मा क्षेपी में हम लोग माइनस लगा रहे थे। ठीक ना, तो यहाँ पर हम लोग उत्पाद अभिकारक की तरफ क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। तो आइए इसको भी हम नोट करते हैं। यहाँ पर उष्मा शोषी को प्रदर्शित करने के लिए उष्मा शोषी को प्रदर्शित करने के लिए अभिकारक की तरफ प्लस, अभिकारक की ओर धन
जिसको आप लोग प्लस बोलते हो, धन तथा उत्पाद की ओर ऋण का चिन्ह, लगाते लगाते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं अब उदाहरण। आइए उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। देखते हैं यहाँ पर उदाहरण लेंगे, उदाहरण, ठीक ना। उदाहरण हम लोग क्या लें, उदाहरण में हम लोग क्या लें जिससे हमको ये पता चल जाए कि ये ऊष्माशोषी अपक्रिया है। तो उदाहरण में हम लोग क्या लेंगे, आइए देखते हैं। उदाहरण में हम लोग लेंगे यहाँ पर नाइट्रोजन लेंगे। क्या लेंगे, नाइट्रोजन N2, ठीक ना। जब हम लोग नाइट्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो ये जलाने से ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। नाइट्रिक ऑक्साइड जिसका फार्मूला होता है NO, क्या होता है NO, ठीक ना। नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है किसको, जब हम नाइट्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तेज जलाते हैं, ठीक ना, बहुत तप्त में जलाते हैं इसको, तो ये क्या प्राप्त हो जाता है हमको, नाइट्रिक ऑक्साइड। हम यहाँ लिख दे रहे हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है, ठीक है ना। ये नाइट्रिक ऑक्साइड है। अब यहाँ क्या करना है आपको, एक चीज और ध्यान देना है, इस रासायनिक अपक्रिया में अभी असंतुलित है, इसको पहले संतुलित कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, तो क्या करेंगे ना, इन दोनों, जैसे यहाँ पर 2 भी है, यहाँ पर भी 2 है, तो हमको यहाँ पर भी 2 ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, आगे 2 से गुणा कर देंगे, 2N हो जाएगा। अब देखते हैं ध्यान से, यहाँ पर आपका यहाँ पर जो आपको उष्मा के रूप में जो निर्माण हो रहा है, क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है, वो कितना उष्मा का अवशोषण हो रहा है, यहाँ पर -45 किलो कैलोरी उष्मा का अवशोषण हो रहा है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर चिन्ह हमने किसका लगा दिया, माइनस लगा दिया, क्योंकि हमने लिखा, देखिए यहाँ पर लिखा है कि उत्पाद की ओर ऋण का चिन्ह लगाते हैं, तो उत्पाद की ओर ऋण का चिन्ह हो गया। अगर यही माइनस को अगर यहाँ लिखना होगा तो हम प्लस लिखेंगे, प्लस 45 किलो कैलोरी, तब भी ये हमारा क्या होगा, हमारा ऊष्माशोषी अपक्रिया ही होगी। तो ये हो गया हमारा क्या, ऊष्माशोषी अपक्रिया। चलिए हम आपको यहाँ पर 2 अभिक्रियाएं लिख कर दे रहे हैं और आपको बताना, इसमें पहचानना है आपको और बताना है कि कौन सा उष्मा क्षेपी है और कौन सा उष्मा शोषी अपक्रिया है। देखिए हम पहले लिख दे रहे हैं आपको यहाँ पर, जब हम लोग कार्बन को सल्फर के साथ जलाते हैं तो कार्बन सल्फर के साथ जलकर कार्बन डाइसल्फाइड बनाता है, ठीक ना। ये बनाता है कार्बन डाइसल्फाइड अर्थात CH2, इसको बोलते हैं कार्बन डाइसल्फाइड। ये कार्बन डाइसल्फाइड जब बनेगा तो यहाँ पर हम लोग जो है संकेत में लिख दे रहे हैं लगभग 20,000, लगभग कितना, 20,000 किलो कैलोरी, ये हो जाएगा पहला। और दूसरा हमारा जो है, इसको हम लोग लिख रहे हैं, ये कैल्शियम ऑक्साइड है। जब इसको हम लोग जल में डालते हैं, जल में इसको मिलाते हैं, तो जल में मिलाने के बाद ये बनता हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का ट्वाइस बना लेता है। और ये बनाने के बाद यहाँ पर हम जो है संकेत के रूप में लिखेंगे, ये लगभग 14.7 के किलो कैलोरी ये लिख दे रहे हैं। और आपको केवल देख कर पहचानना है कि कौन सा इसमें उष्मा क्षेपी है और कौन सा इसमें उष्मा शोषी है, ठीक है ना। ये आप लोग देख कर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसको जो है जरूर मैसेज करके बताइएगा कि इसमें कौन उष्मा क्षेपी और कौन उष्मा शोषी है, जिससे हमको ये पता चल जाएगा कि आपको ये रासायनिक अभिक्रियाएं जो उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी है वो समझ में आ गया है। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। आइए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद फिर हम आगे बताते हैं।